कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। कामी क्रोधी और लालची इनसे भक्ति नहीं हो पाती है। देखो, अगर ऐसा हमें सुनने में आता है तो हमें इस बात को कभी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अरे हमको तो कोई तंज कसा जा रहा है। माने कि जो हमारे भीतर ये वृत्तियाँ होती हैं, और हर एक मनुष्य वृत्तियों का ही पुतला होता है, क्योंकि देखिए ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जितनी भी बातें हैं, यह शरीर के संबंध में हैं। परंतु जो हमारी सच्चाई होती है वो जानने वाले हमसे कह गए हैं ना कि हमारी सच्चाई तो बहुत अनंत की है, असीमित की है। तो फिर उससे ये अर्थ नहीं होता है कि हम इस बात को अपने अहंकार को ही पोषित करने में लगा दें, वरन हम यह प्रयास करें कि हम काम, क्रोध और लालच इनको होते हुए देखें अपने भीतर। और जब हम ऐसा अपने भीतर होते हुए देखेंगे तो फिर स्वतः ही भीतर से एक आवाज़ उठती है कि अब इनको त्याग करना है, अब इनका दामन और नहीं थामना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या करें। फिर आपको भक्ति करनी है, आपको नाम सुमिरन करना है, आपको सही कर्म करना है। और वो सही कर्म सिर्फ संन्यास लेकर ही नहीं होता है। वरना आप संसार में हैं, आप घर बार में हैं, आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, आप माता पिता की सेवा करते हैं, आप उसको भी तन मन से करिए, एकदम परिपूर्ण भाव से करिए, सच्चे भाव से करिए। तो फिर आप अपने आप स्वतः ही वहाँ विराजमान हो जाएंगे जहाँ होना हमारी गति ही है, जहाँ से हमारी परम गति है। तो फिर क्यों ऐसा कहते हैं कि इनसे भक्ति ना होए? माने कि जो हमारे भीतर ये सब द्रव्य मौजूद हैं, ये सब जो गुस्सा और ये लालच और ये काम, हमें इसका रुख मोड़ देना है। क्योंकि देखो, काम तो हमें करना ही है। कामी से अर्थ सिर्फ काम वासना ही नहीं होता है। कामी से अर्थ यह भी होता है कि जो हमारे भीतर कर्म करने की एक चाहत बनी रहती है और जिसके लिए हम बने ही हुए हैं। मनुष्य कर्म के वशीभूत तो जीता ही है, बिना कर्म किए तो वह रह भी नहीं सकता है। तो फिर हमें सही कर्म करना है, उसको जानने वाले भक्ति भी कहते हैं, भक्ति सेवा भी कहते हैं, प्रेम भी हम जिसको कहते हैं, बहुत शुद्ध प्रेम होता है। और फिर जानने वाले कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। फिर कोई सूरमा ही होता है जो आगे आकर इसमें प्रवेश करता है। माने कि प्रवेश तो देखो वैसे हर कोई ही करता है ना, पहल तो हर कोई करता है। परंतु इसको लंबे समय तक कर पाना, इसमें रह पाना और ईमानदारी से इस कार्य को करना, भक्ति को, प्रेम भक्ति को, जिसमें बुद्धि भी हमारा साथ देती है। क्योंकि बुद्धि हमें बोध के रूप में प्राप्त होती है। फिर हम सही गलत का निर्णय स्वयं ही कर लेते हैं। फिर वो अंध भक्ति नहीं होती है, फिर वह प्रेम पूर्ण भक्ति होती है। फिर वहाँ जाति और वर्ण और कुल और रंग और रूप और जो भी कुछ हम जानते हैं वो सब खो जाता है। कि हम कहते हैं अरे जाति किसकी जाति, कोई जाति ही नहीं है ना। एक ही जाति है, वह है आत्म की जाति, वह है परम शांति की जाति। और कोई जाति तो होती ही नहीं है। जाति तो सिर्फ
होती है शरीर की, है ना। अब वो भी फिर जब मृत्यु हो गई, राख हो गया, तो फिर कौन सी जाति, फिर तो राख ही जाति हुई। फिर कोई ना कुल है ना कुछ है, फिर वो सब उसके लिए कहीं दूर खो जाता है। ऐसे नहीं कि वह बाहर से ज़बरदस्ती उसको उसमें प्रवेश करता है, नहीं। भक्ति अगर सही है, भक्ति अगर सही रास्ते पर है, अगर वह प्रेम पूर्ण है, तो स्वतः ही फिर यह सब कुछ कहीं दूर खो जाता है। ये सारे भेद मिट जाते हैं। फिर जो हमारी यह वृत्ति होती है भेद में जीने की, वो सब मिट जाती है। और जो हम देखते हैं कि हमारी अगर वृत्तियाँ मिट रही हैं, भेद बुद्धि मिट रही है, तो जो ये दूसरी वृत्ति होती है जिसमें क्रोध, लालच और ये सब कहा गया है, क्या ये सब भी मिट जाती हैं? देखो, हमेशा सही दिशा मिल जाती है, क्योंकि मिटना तो हमको है ही एक दिन, जिसको हम मृत्यु के रूप में देखते हैं और कहते भी हैं और जानते भी हैं। परंतु जी तो कोई कोई पाता है। तो हमारा लालच नहीं मिटेगा, सही दिशा में हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे राम नाम का लालच है, कि अब मुझे परम शांति का लालच है, कि मुझे क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मुझे हरि नहीं मिल रहे हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं समाज को अपना जो एक अंग है, ये जो एक मेरा होना है, यह मेरा होना ऐसे ही है जैसे कि किसी भार के समान। तो फिर क्रोध आएगा कि यार मैं क्यों भला नहीं कर पा रहा हूँ, कि क्यों मेरे से हमेशा किसी की बुराई ही होती है। फिर सही काम भी उठेगा कि निष्काम कर्म करना है, कि सकाम नहीं, विकर्म नहीं, अकर्म नहीं, कर्म नहीं, निष्काम कर्म में उतरना है, जो है परम भक्ति, जो है परम प्रेम। और यहीं से फिर यात्रा हमारी शुरू होती है।